गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी फर्स्ट पार्ट 2 पागल हाथी चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। उस हाथी का नाम क्या था? मोती। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता। वह अपने आपे में नहीं रहता, मतलब गुस्सा आ जाता था। इस हालात में उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। वह महावत का कहना भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसे अपने महावत की मार डाला। उसने क्या किया कि गुस्से की वजह से अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया, गुस्सा आया। मोती की पदवी छीन ली गई। जो मोती उनका खास था उससे वहां से हटा दिया गया। उसे राजा साहब की खास सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे लकड़ियां ढोने का कार्य करवाया जाने लगा। उससे केवल लकड़ी ढोया जाता। जब वह अपनी दशा देखता तो दुखी होता। सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्रिय हाथी और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिढ़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ दी और जंगल की ओर भाग निकला। अब जो है मोती हाथी गुस्सा गया और जंजीर तोड़कर कहाँ चल दिया? जंगल की ओर। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया। उसके बाद वहां से जंगल की ओर चल दिया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु डर के मारे कोई उसके पास ना जा सका और वो डर के मारे कोई उसके पास नहीं जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों के जनसमूह ने उसके गले में पाँव में और गले में सकड़ा बांधा हुआ देखा तो कोई उससे दोस्ती नहीं किया। सब उसे छोड़कर चले गए। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब अपने शिकारियों के साथ, अपने जो शिकार लोग खेलते हैं उनके साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। मोती क्या किया? जब देखा कि वो लोग शिकार करने के लिए आ रहे हैं, एक मोटी चट्टान के पीछे छिप गया। और जब राजा साहब अकेले हुए तो उन पर हमला बोल दिया। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकला और चिहाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। सॉरी बेटा। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर में जब कुछ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गया और कूदकर भाग निकला। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया, मतलब ऐलान कर दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया।
जितने लोग पकड़ने गए कोई उसको पकड़ कर नहीं आया। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम मुरली था। सॉरी। अभी वह कुल 8 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने आदि के लिए खर्चा दिया करते थे। राजा साहब क्या करते थे, उसको पैसे भिजवा दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का था बड़ा धनी। वह मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर ऊंचे पहाड़ पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब मुरली क्या किया, ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को ढूंढने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया, यह वही मुरली है जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला। ऐसा सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह बहुत खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से नीचे उतरा, उसकी सूंड को थपथपी देने लगा। मुरली जो है पेड़ से नीचे उतरा और उसको थपथपाने लगा। फिर उसने बैठने का इशारा किया। फिर मोती ने कहा, आप बैठ जाओ। मोती अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। अब मुरली जब मोती के लिए हुए राजमहल के द्वार पहुंचा, मुरली जो है हाथी के ऊपर बैठ गया और राजमहल पहुंच गया। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 1000। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। अब मोती फिर से राजा साहब का प्रिय हाथी बन गया। अब मोती जो है उनका प्रिय हाथी बन गया। इस चैप्टर को हमने छोटे से करके बनाया है कहानी की तरह। आप लोग इसे समझिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसे हम लोग जूम ऐप पर समीक्षा करेंगे। थैंक यू बेटा।